हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने क्लास 12 के सबसे लास्ट चैप्टर जो इवोल्यूशन है उसका हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरली हार्डी वाइंसबर्ग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था और उसके साथ एक और तुम्हारा टाइम स्केल जो उसमें अलग अलग जैसे सीमोजाइक था, मीसोजाइक था, पैलियोजाइक था, उसमें अलग अलग वेरिएशन क्या है, एज ऑफ एम्फीबियंस क्या है, एज ऑफ फिश क्या था, एज ऑफ रेप्टाइल्स क्या था, वो सब डिस्कस हो चुका है। उस पर हमने 10-15 पीआईक्यू भी कर चुके हैं। अब हम इवोल्यूशन के जो बायोलॉजी का क्लास 12 बायोलॉजी सबसे लास्ट चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट का मतलब कि हम इसमें जनरली स्टार्ट करेंगे आपका जो पार्ट छूट गया था फर्स्ट वाले पार्ट में, ह्यूमन इवोल्यूशन, जो थोड़ा सा लंबा था। अगर मैं उसमें करता उस वाले पार्ट में अगर ले जाता तो ये लेक्चर जो आपका पहले वाला था वो करीबन 20-30-45 मिनट का पहुंच चुका है और उसको भी ऐड करता तो 1 घंटे का हो जाता, तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको मैं शॉर्ट कर दिया। इसमें हम जनरली केवल एक सिंगल ह्यूमन इवोल्यूशन पे हम 30 पीआईक्यू करने वाले हैं नीट के। ठीक है, कितने पीआईक्यू करेंगे? 30 पीआईक्यू करेंगे। ठीक, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे, इसमें कितने स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में अलग अलग डिस्कस करते जाएंगे कि पहले सबसे कौन सा आया, फिर उसके बाद फिर कहाँ से होमो सेपियन कहाँ से आए। तो स्टार्ट करते हैं 8 से लेके अस तक। 8 मतलब वो बंदर से लेके और यहाँ तक पहुँचने के पूरे सिस्टम को शुरू करते हैं। ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा। ठीक, आगे चलते हैं। उसको जानने से पहले अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले ड्रायोपिथेकस क्या था, रामापिथेकस क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, होमो हवेलिस क्या है, होमो इरेक्टस क्या है और क्रो-मैग्निक निएंडरथैल्स में क्या डिफरेंस है और लास्ट में होमो सेपियंस में क्या डिफरेंस है। इन सबको डिफरेंस जानने से पहले उसको याद करने का एक सिंपल सा वे बता देता हूँ जिससे तुम आसानी से उन चीजों को आराम से याद कर ले जाओगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि एक कहानी आपको सुनना पड़ेगा। छोटा सा कहानी है, उस कहानी को सुनेंगे तो चीजें आराम से आ जाएंगी। तो हुआ ये था कि एक रोहन, एक बालक था, उसका नाम था रोहन। पेन नहीं चल रही है हमारी, थोड़ा सा रुक जाओ। उस बालक का नाम था, रुको मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं उसके बाद। अरे इस पेन को क्या हो गया भाई साहब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक बालक था जिसका नाम था रोहन और वो डॉक्टर रोहन नाम था उसका। ठीक है, वो डॉक्टर भी था और वो घूमने गया था ऑस्ट्रेलिया। कहाँ चला गया घूमने? ऑस्ट्रेलिया घूमने गया। ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था तो वहाँ घूम लिया, कुछ दिन घूमना, इधर उधर देखा क्या क्या सिस्टम है वहाँ का, घूमा। ठीक है, तो जिस दिन मतलब वहाँ से लौटना मतलब वापस आने वाला था तो वापस आने लगा, तो वहाँ की जनरली जो फेमस चीज़ें थी उसको उठा लिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी एविडेंस के फॉर्म में, मतलब कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था तो इसकी वजह से, तो उसको उसने ले लिया। ठीक, और जब लास्ट में उसको थोड़ा सा भूख भी लग गई तो वहाँ पे एक छोटा सा बगल में एक छोटा सा मतलब दुकान टाइप का था, उस पर लिखा था हेन मोमोज कॉर्नर। ठीक है, वो चाइनीज फूड टाइप का था, उसको लिखा था हेन मोमोज कॉर्नर। ठीक, वहां चला गया। अब वहां जब वो गया, समझे, तो वहां जब गया वो, तो वहां पे खाना वाना ऑर्डर करने के बोला तो कुछ खाना वाना ऑर्डर भी हो गया उसका। ऑर्डर होने के बाद उसने जो वहाँ का मतलब जो देने वाला है वो दिया इसको खाने में, 2-3 कुछ फूड टाइप का दिया और कुछ पैकिंग में दिया और साथ में कुछ ड्रिंक दिया। ठीक, कुछ ड्रिंक, छोटा मोटा ड्रिंक था उसको दिया। अब उसको ड्रिंक लेने के बाद वो फिर आ गया ये घर आ गया। तो घर आने के बाद ऐसे झूमते झूमते ऐसे आ रहा था वो। सब लोग बोले अरे तुम ऑस्ट्रेलिया गए थे, झूम झूम के कहाँ आ रहे हो? ठीक, नशा वशा कर लियो क्या? ठीक, ऐसे सब लोग बोलने लगे। इसने बोला कि नहीं ऐसा नशा वशा नहीं, बस मैंने एक थोड़ा सा डिश खा लिया है वो हेन मोमोज कॉर्नर से, तो फिर थोड़ा सा झूम रहे। तो बोले ये कौन सा स्पेशल डिश है? बोले बहुत बढ़िया डिश है। बोले ये साथ में तुम क्या लेकर आए हो? तो बोले यही है हेन मोमोज, यही है बोला जाता है इसको। बोले अरे तुम हेन मोमोज में तुम मुर्गा ही लेके चले आए हो, हेन थोड़ी ना है ये हेन मोमोज नहीं, तुम्हारा ये मुर्गा ही है, तुम उसी को उठा के लेके चले आए हो। इसको सुनते ही फिर वो कॉकरोच की तरह लोग हंसने लगे
ठीक है, तो यहाँ आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है, लोग काकरोच की तरह हंसने लगते हैं। ठीक, ये स्टोरी खत्म होती है। अब स्टोरी को इसको डिकोड करते हैं, कैसे याद होगा आपका वो, इस ये पूरा बताने का सिस्टम एक ही था कि कैसे ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस और निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस को कैसे लर्न करेंगे, ये पूरा डिकोड मैंने इसमें किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे कैसे वो बालक कैसे क्या किया उस बारे में सुनो। नहीं चल रही है, इस पेन को क्या हो गया ऐसा? रुक जाओ, थोड़ा सा पेन ग्लिच हो गई हमारी। अब तो दिख रहा होगा ना? ठीक, सुनो। तो हुआ ये था कि रोहन नाम का जो आदमी था, स्टूडेंट था तुम्हारी तरह, स्टूडेंट नहीं, वो एग्जाम करके डॉक्टर बन गया था, तो उसका नाम था, देखो ऐसे स्टोरी डिकोड ऐसे हुई, डॉक्टर रोह, यही था वो आदमी, यही आदमी था। ठीक, अब ये गया कहाँ पे, सुनो। अब ये गया कहाँ घूमने गया था? ये घूमने गया था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया घूमने चला गया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया घूमा तो वहां पे जब वापस में आने लगा तो उसको बगल में मिला हेन, जो भी इसकी स्पेलिंग होती होगी, ऐसे भी लिखते हो आप लोग देख लीजिए, मोमोज जो भी है, एक समझाने का एक तरीका, एक वे है जिसकी वजह से आपको दिमाग वहां से कहानी क्लिक करेगी तुरंत, स्टेप बाय स्टेप खतरनाक क्वालिटी आएगी, मतलब कई तो एकदम सीक्वेंस तुरंत खत्म हो गई। तो याद रखना, डॉक्टर रोहन भाई साहब गए थे ऑस्ट्रेलिया घूमने और वहां मिल गया उनको हेन मोमोज कॉर्नर। वहां पे गए तो यहाँ पे उनको दो चीजें मिली, कुछ खाने के लिए तो मिला, प्लस यहाँ पे ड्रिंक मिल गया, कुछ साथ में था। और जनरली स्टोरी के एंड में पता चलता है ये ड्रिंक हमारा यही था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बाद में पढ़ लीजिए, यही है ड्रिंक, यही उनको मिल गया था। इसकी वजह से झूमने नाचने गाने लगे थे। ठीक है, और लास्ट में ही पता चला था। ठीक, तो ये लेने का जब घर आया तो लोगों ने पूछा ये क्या है, ये बॉक्स में क्या लेकर आया? तो बोले यही हमारा है स्पेशल डिश, हेन मोमोज है। बोले हेन मोमोज नहीं तो मुर्गा ही लेके चले आए, मुर्गा उठा के लेकर चले आए, बोल रहे हो हेन मोमोज है ये। ठीक है, तो क्या लेकर आ गए थे वो ऑस्ट्रेलिया से? हेन ही को, हेन उठा के लेके चले आए थे, मोमोज नहीं था वो, हेन ही उठा के लेके चले आए थे। और ऐसा सुनने के बाद लोग किस तरह हंसने लगे, कॉकरोच की तरह हंसने लगे। ठीक, ये है आपका पूरा डिकोडिंग। अब देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको वो सीक्वेंस लर्न करने में हेल्प होगा। ये डी वाले से हो जाएगा ड्रायोपिथिकस, आर से हो जाएगा रामापिथिकस, ठीक, डी से हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्रायोपिथिकस, आर से हो जाएगा तुम्हारा रामापिथिकस। ठीक, ए से अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया से याद ही नहीं करना है, पहले ड्रायोपिथिकस फिर रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलिया गया था तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये ऐसे डायरेक्ट नाम है, देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उसके बाद ये हेन वाला सिस्टम और ये पूरा सिस्टम, इसको कहानी में बंद कर दो और यहाँ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। हेन में ये जो यच है ये रिप्रेजेंट करेगा होमो हैबिलस और ई रिप्रेजेंट करेगा होमो इरेक्टस, एन रिप्रेजेंट करेगा निएंडरथल, क्या बोलेंगे उसको, निएंडरथल। एच एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन निएंडरथल को रिप्रेजेंट करेगा। और सी की रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा, जो लोग काकरोच की तरह ये बातें सुन के वो खुद डॉक्टर लास्ट में जब नशे से बाहर आ गया, ड्रिंक का नशा खत्म हो गया उसके, तो बाद में उसको भी वो भी काकरोच की तरह हंसने लगे। तो सी से हो जाएगा क्रोमैग्निन, आई एच से हो जाएगा तुम्हारा होमोसेपियंस।
दिख रहा है ना, एच से हो जाएगा तुम्हारा, एच से नहीं दिख रहा है, एच से हो जाएगा तुम्हारा होमो सेपियंस, खत्म। एच से क्या हो जाएगा, एच से तुम्हारा हो जाएगा होमो सेपियंस। तो पूरा डिकोडिंग फिर से सुन लो। डॉक्टर रोहन से आप थे वो, डॉक्टर रोहन जो थे वो गए कहाँ घूमने गए, ऑस्ट्रेलिया घूमने गए। ऑस्ट्रेलिया घूमने गए तो वहाँ पे उनको हेन मोमोज कॉर्नर मिला लास्ट में, वहां से कुछ उठा के लेके आए, डब्बा में भर के लेते आए और घर पे देखे ऑस्ट्रेलिया स्पेशल डिश है हेन मोमोज कॉर्नर, और झूमते झूमते ऐसे झूमते झूमते आ रहे थे। लोगों क्या भाई जब तुम ड्रिंक व्रिंक करके आए हो, अल्कोहल कॉल दे दिए हो क्या? लोगों का नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये क्या लेगा, ये बोले कि हिंद मोमोज है, स्पेशल डिश ऑस्ट्रेलिया का, चाइनीज है, ठीक। लोगों ने बोला तुम हेन मोमोज नहीं, तुम मुर्गा ही उठा के लेके चले आए हो, ये हेन नहीं है, मोमोज नहीं है, ये मुर्गा ही है, देखो अभी बोलेगा भी, ठीक है। सुबह ये भी सुन, ये सब बातें सुनने के बाद लोग काकोच की तरह हंसने लगे थे। ठीक, पूरा तुम्हारी डिकोडिंग स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। डी से ड्रायोपिथिकस, रोहन से, रोहन में आर रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलिया गया था तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उसके बाद हेन मोमोज कॉर्नर से क्या लेकर आ गया, हेनी लेकर आ गया था, मोमोज नहीं था, हेनी लेकर आ गया। तो एच से होमो हैवेलिस, ई से होमो इरेक्टस, एन से निएंडरथल। उसके बाद लोग काकरोच की तरह हंसने लगे थे। तो सी से हो जाएगा क्रोमैग्निन, एच से हो जाएगा होमो सेपियंस। यही ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो करो, कई सारे पीआईपी ऐसे ही खत्म हो जाए। ठीक, अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारा, पहला क्या है, पहला है हमारा है प्री ह्यूमन एंसेस्टर, ड्रायोपिथिकस, जो मैंने बताया आपको डॉक्टर रोहन। तो डी से ड्रायोपिथिकस, इसका इवोल्यूशनरी ईयर कितना है, 15 मिलियन ईयर एगो पहले। ड्रायोपिथिकस 15 मिलियन ईयर एगो पहले, इसका ओरिजिनेशन बोल सकते हो, इवोल्यूशनरी ईयर बोला जाता है। ठीक, क्रेनियन कैपेसिटी दिया नहीं है, बहुत ही स्मॉल है। और ड्रायोपिथिकस तुम्हारे कैसे होते हैं, एप लाइक होते हैं, जो नहीं होता एप जनरली छोटे बंदर टाइप के नहीं होते, उसको भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो उसमें शायद छोटी छोटी कुछ होती है, वो उस वाले इलाके की है ये सब। ठीक, की फीचर्स क्या है, बॉडी हेयरी है, वॉक लाइक गोरिल्ला करते हैं, गोरिल्ला की तरह चलते हैं, फनी एप लाइक एंसेस्टर है, मतलब सॉरी फुली एप लाइक एंसेस्टर। इनके जो पूर्वज थे ये कैसे थे, एप थे। एप्स जानते हो ना, जो छोटी छोटी पूंछ होती है उनकी, छोटे छोटे होते हैं, काले से होते हैं, ऐसे 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 करके चलते थे। ठीक है, तो उनके एंसेस्टर थे। बॉडी कैसी थी इनकी, हेयरी थी, कैसे चलते थे, गोरिल्ला की तरह ऐसे 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 करके चलते थे। ठीक, तो ड्रायोपिथिकस का मैंने क्या बताया, ओरिजिनेशन या इवोल्यूशनरी ईयर 15 मिलियन ईयर है। बॉडी इनकी हेयरी थी, और गोरिल्ला की तरह वॉक करते थे, और एंसेस्टर इनके कैसे थे, एप लाइक। ये कैसे थे, मैन लाइक की एप लाइक, ये एप लाइक थे। 15 मिलियन ईयर वो इनका इवोल्यूशनरी ईयर है, और ये इनकी बॉडी हेयरी थी, और इनका एंसेस्टर कैसा था, एप लाइक। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। ड्रायोपिथिकस के अंदर कैसे थे, बॉडी हेयरी थी, गोरिल्ला की तरह वॉक करते थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज। और तीसरा, इनके एंसेस्टर कैसे थे, एप लाइक, मैन लाइक नहीं, एप लाइक थे, जैसे एप्स के लाइक थे। ठीक, और इसका क्या है, क्रेनियन कैपेसिटी बहुत ही छोटी थी। ठीक, ड्रायोपिथिकस हो गया। दूसरा रामापिथिकस, सेम कॉपी पेस्ट, सब कॉपी पेस्ट, 15 मिलियन ईयर एगो, इसका भी इवोल्यूशनरी ईयर है। इसकी बॉडी हेयरी ही होती है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसकी बॉडी ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेयरी। इसकी बॉडी हेयरी होती है, वॉक्ड मोर इरेक्ट, हल्का से उचक कैसे चलता है, हल्का सा, मतलब झुका हुआ, हल्का से ऊपर ऐसे घूम के चले। ठीक, मोर मैन लाइक, ये ज्यादा मैन लाइक था। क्रेनियन कैपेसिटी एप लाइक, क्रेनियन कैपेसिटी मतलब ये थोड़ा सा जो तुम्हारा ड्रायोपिथिकस था उससे हल्का सा रिलेटेड सी क्रेनियन कैपेसिटी थी, लेकिन ये थोड़ा सा मैन लाइक था, एप लाइक नहीं था। एप्स जो उस टाइप के बंदर थे वो ऐसे ऐसे करके चलते थे, ये हल्का सा ऐसे उठा के चलता था, ऐसे हल्का सा उठता था। बाईपेडल मूवमेंट ऑस्ट्रेलोपिथिकस करता था, मतलब दो पैरों पे चलते हैं, लेकिन ये हल्का सा, जैसे बंदा ऐसे चल रहा है तो हल्का सा उठा के चलता था। ठीक, तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस डिस्कस करने से पहले सुन लो, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस का मतलब
ड्रायोपिथेकस के अंदर क्या था, इवोल्यूशनरी ईयर दोनों का 15-15 है, कॉपी पेस्ट। बॉडी हेरी, वॉक लाइक गोरिल्ला चिंपैंजी, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी दोनों में कॉमन, 3 पॉइंट तीनों में दोनों में कॉमन है। उसके बाद ये ज्यादा एप लाइक था, ये ज्यादा मैन लाइक था, खत्म। ये बस ये इतना ही है। फिर से देख लो, ये है तुम्हारा ड्रायोपिथेकस, ये है तुम्हारा राहापिथेकस। ड्रायोपिथेकस के अंदर इसकी बॉडी हेरी है, इसकी बॉडी हेरी है। वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, इसका इवोल्यूशनरी ईयर 15, इसका भी 15 है, 15 मिलियन ईयर एगो है, दोनों का सेम है। और ये तुम्हारा एप लाइक था, ये तुम्हारा मैन लाइक है, खत्म। दोनों में वेरिएशन इतना है, ठीक। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। क्या है तुम्हारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जनरली यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में बताता है कि कैसे हम जैसे हमारा ना जो छोटा सा पहले जो हम कहाँ से इवॉल्व हुए, हमारा जो पहले या बोलेंगे ना हमारा जो सिविलाइजेशन है या हमारा जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, जहाँ से ये सब मतलब वहां से उठ के फिर हम यहाँ दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीका वाला सिस्टम, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर क्या है, इवोल्यूशनरी ईयर इसका 2 से 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कितना है, 2 से 4, उसका कितना था 15, इसका कितना है 2 से 4। क्रेनियल कैपेसिटी 400 से लेके 500 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। की फीचर, वॉक फुली स्टेट, लिव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड एंड एट फ्रूट, ये फल खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 8 फ्रूट खाते थे, मतलब ये अभी भी तुम्हारे वेजिटेरियन थे, फल खाते थे, और ये अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड्स पे रहते थे। और ये थोड़ा सा अप्लाइड स्ट्रक्चर, बाई पैडल मूवमेंट करते थे, मतलब 2 पैरों पे आराम से धीमे धीमे चलते थे, ठीक। तीसरा, और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 400 से लेके 500, और इसका दूसरा पार्ट इवोल्यूशनरी ईयर 2 से 4 मिलियन ईयर एगो। अब फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे कहाँ रहते थे, जनरली कौन सा आइलैंड पे, ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी 400 लेके 500 था। दूसरा, इवोल्यूशनरी ईयर कितना है, 2 से 4 मिलियन ईयर एगो। वॉक कैसे करते थे, बाइपेडल मूवमेंट, ऐसे ऐसे चलते थे एकदम सीधा, आगे पीछे ऐसे एकदम ऐसे बाइपेडल मूवमेंट मारते थे, ठीक। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बाइपेडल मूवमेंट करते थे, ऐसे 2 पैरों पे चलते थे आराम आराम से। कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीका के आइलैंड्स पे, ठीक। और क्रेनियल कैपेसिटी 400 लेके 500 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। और इवोल्यूशनरी ईयर कितना था, 2 से 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस खत्म। और एक चीज और इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलो में, ये तुम्हारे फ्रूट्स खाते थे, मीट नहीं खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस में क्या है, इसका इवोल्यूशनरी ईयर 2 मिलियन ईयर एगो। उसमें क्या था, 2 से लेके 4, इसका कितना आ जाएगा 2 मिलियन। क्रेनियल कैपेसिटी 650 से लेके 800, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है। 650 से 800 लेके कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, इससे 650 से लेके 800 कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन लाइफ थे, टूल्स बनाते थे और हर्बीवोरस थे, मतलब ये अभी भी फ्रूट ही खा रहे हैं, किसी ने मीट नहीं खाया, अभी भी क्या खा रहे हैं, अभी भी तुम्हारे ये फ्रूट्स खा रहे हैं। तो होमो हैबिलिस, हैबिलिस से लग रहा है होमो हैबिलिस मतलब मोर ह्यूमन लाइफ, मोर एबल मैन, मतलब अब थोड़ा सा ह्यूमन की तरह बिहेव करते थे, मतलब आराम आराम से, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मल बिहेव हो गया, क्योंकि अभी ये स्टोन के पत्थर के इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, हंट करते थे लेकिन मीट नहीं खाते थे, हमेशा क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। अभी भी ये फ्रूट ही खा रहे, ये एबल मैन थे, मतलब थोड़ा सा ह्यूमन की तरह थे। क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। इवोल्यूशनरी ईयर देखोगे तो कितना था इसका, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में 2 से लेकर 4 मिलियन, इसका केवल 2 मिलियन ईयर। ये तुम्हारा हो गया होमो हैबिलिस। फिर से देख लो होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस नाम से पता चल रहा है मोस्ट लाइक मैन, या ऐसा समझो बहुत ही ज्यादा एबल मैन था, मतलब इंसानों की तरह दिखता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो बाइपेडल मूवमेंट करने लगा था, ऐसे थोड़ा सा और वेरिएशन आया तो ये मैन लाइक हो गया, तो होमो हैबिलिस मैन लाइक। क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। इवोल्यूशनरी ईयर 2 मिलियन ईयर एगो। 4 पॉइंट क्या बोलोगे इसमें, ये मैन लाइक था, स्टोन का इंस्ट्रूमेंट बनाता था, टूल्स बनाते थे, हंट करते थे लेकिन हमेशा फूड खाते थे। ऑस्ट्रेलिया में फूड खाया
और होमो हैबिलिस में भी फ्रूट खा ही रहा है। ये हो गया तुम्हारा होमो हैबिलिस। अब एक बार फिर से देखो पूरी तरह से ड्रायोपिथेकस के अंदर क्या हुआ था, ड्रायोपिथेकस स्टार्टिंग में थे तो ऐसे ड्रायोपिथेकस ड्रायोपिथेकस 15 इवोल्यूशनरी ईयर हो गया, 15 मिलियन ईयर एगो 15 मिलियन ईयर एगो दोनों में कॉमन। बॉडी हेरी मूव लाइक किसकी तरह मूव करते थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज की तरह मूव करते थे। इसमें सेम कॉपी पेस्ट। अलग अलग क्या है दोनों में अलग ये है कि ये बहुत जो ड्रायोपिथेकस थे वो एप लाइक थे, ये तुम्हारा मैन लाइक था। ड्रायोपिथेकस एप लाइक, रॉपिथेकस मैन लाइक। ड्रायोपिथेकस कैसा, ड्रायोपिथेकस एप लाइक, रॉपिथेकस मैन लाइक। खत्म। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो वो बढ़ाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको, ये उसमें ये 4 से लेके 5 मिलियन ईयर एगो, 4 से सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 से 4 है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कितना है, 2 से लेके 4 मिलियन ईयर एगो इसकी इवोल्यूशनरी टाइम है। बॉडी अभी भी थोड़ा सा हेरी बोल सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया में हाँ मतलब मीट नहीं खाते थे, फ्रूट खा लेते थे, हेर्बीवोरस था। और कैरिंग कैपेसिटी कितनी है इसमें कैरिंग कैपेसिटी तुम्हारी कितनी थी कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 4 से लेके 500 सीसी सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक। फिर देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या था, बॉडी अभी भी थोड़ी मोड़ी हेरी है और अभी भी ये तुम्हारा बाइपेडल मूवमेंट कर रहा है, एकदम सीधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फ्रूट खा लेता है, मीट नहीं खाता है। और कैरिंग कैपेसिटी 4 से लेके 500 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और इवोल्यूशनरी तुम्हारा कितना, 2 से लेके 4 मिलियन ईयर एगो। ड्रायोपिथेकस हमारा कितना था, 15। इसका कितना है, 2 से लेके 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलिया खत्म। उसके बाद तुम्हारा आता है होमो हैबिलिस का मतलब मोस्ट एबल मैन, आदमी की तरह चलने वाला है, एकदम ऐसे आराम से चल रहा है, घूमते डांस करता था बीच में। और होमो हैबिलिस के अंदर होमो हैबिलिस की जो इवोल्यूशनरी टाइम थी वो कितना, 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक। अगर हम बात करें कैरिंग कैपेसिटी की 650 से 800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, एक क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दो। और थर्ड पार्ट इसका जो आता है वो क्या है, इसके कुछ फीचर्स, कीवर्ड्स कौन से, ये टूल्स बनाते थे। जब आदमी की तरह से चलता था, एकदम मोस्ट एबल मैन था, आराम से घूम रहा है, डांस कर रहा है, कुछ भी खाना खा रहा है, पेड़ पे चढ़ जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो टूल्स बना सकता था। टूल्स बनाता था तो हंट करता था, लेकिन अभी भी फ्रूट खा रहा है। तो होमो हैबिलिस का अभी भी ये कैसा है, सभ्य मानव की तरह नहीं, सभ्य मानव नहीं बोल रहे, अभी भी ऐसे घूमता करता था, उसका भी कॉन्शियस माइंड नहीं हुआ था। कॉन्शियस माइंड तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसका होगा होमो सेपियंस के अंदर, जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो कि फ्रूट्स खाता था लेकिन अभी भी मीट नहीं खाता था, अभी भी फ्रूट खा रहा है। तो यहाँ तक होमो हैबिलिस हो गया। अब हम देखेंगे होमो इरेक्टस, जिसे जावा मैन भी बोलते हैं। होमो इरेक्टस जावा मैन, होमो इरेक्टस जावा मैन, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 900 सीसी। 900 सीसी का मतलब 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका इवोल्यूशनरी टाइम कितना है, 1.5 मिलियन ईयर एगो। अभी 2 था कितने, होमो हैबिलिस में। उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया में 2 से 4 था, ड्रायोरामा में 15 था, ड्रायोरामा 15, ऑस्ट्रेलिया में 2 से लेकर 4, और तुम्हारा होमो हैबिलिस में कितना, 2, और तुम्हारा जो आ रहा नेक्स्ट होमो इरेक्टस में कितना है, 1.5, उसका थोड़ा सा कम हो गया। इसको क्या बोलेंगे, होमो इरेक्टस किसको बोलते हैं, जावा मैन को बोलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी 900 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। और तीसरा क्या है इसमें, तीसरा है तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी, हाँ इतना, इसमें कितना है, 1.5 मिलियन ईयर एगो। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं कि भाई साहब ये टूल्स भी बना रहा है, मीट भी खा रहा है, समझ रहे हो ना। होमो हैबिलिस नहीं खा रहा था, अब एबल मैन जब स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन होते होते एबल मैन बन गया, हाँ आराम से चल रहा है, तब मीट नहीं खाया, फ्रूट खाया। लेकिन अब जैसे और इवॉल्व होते चल रहा है, मैन से और थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आने लगी, तो वो अब मीट भी खाना शुरू कर दिया। हुआ ऐसे कि इवोल्यूशन ऐसा समझ सकते हो, जैसे होमो हैबिलिस के अंदर जब इंसान पहुंचा होगा तो उसमें क्या था कि जंगल में बहुत सारे आग लग गया था। ठीक है, उसमें क्या इंडस्ट्राइज होता था नहीं, मतलब ऐसे फायर की तरह लग गया। ठीक, तो उसमें फ्रूट खाता था, देखा भाई साहब की फल खा रहे हैं, अच्छा लग रहा था उसको खाते खाते। होमो हैबिलिस मैं बता रहा हूँ, होमो हैबिलिस में जब उसकी इवोल्यूशन 2 मिलियन एगो थी और कैरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी थी, होमो हैबिलिस में 650 से 800 थी, और फ्रूट्स बनाता था लेकिन फल ही खाता था। लेकिन जैसे होमो इरेक्टस में आया जावा मैन, ये जावा तुम्हारा एक प्लेस है जो कि तुम्हारा इंडोनेशिया में, ठीक है,
तो वहाँ का मतलब थोड़ा सा पार्ट है, वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि पूरे जंगल में आग लग गया। आग लग गया तो सब भागने लगे, जो जितने भी ये जो होमो इरेक्टस वाले थे, जो कि थोड़ा सा एबल मैन से ऊपर थे, भागने लगे। तो देखिए भाई साहब, जिस मान लो वो हंटिंग करते थे ना, तो हंटिंग जैसे कोई भी जानवर की हंटिंग करते थे, तो देखिए कि जानवरों को हम पका के खाते थे, तो मतलब उनको ऐसे भुजा हुआ मिल गया एकदम, उसको टेस्ट किया, कहा तो ये तो और अच्छा लग रहा है, ये तो हमारे फ्रूट से भी बढ़िया है। मतलब जंगल पूरा जंगल में आग लग गई, सब जानवर क्या हो गए, उसमें पूरा बर्न हो गए, बर्न होके एकदम एकदम खाने लायक हो गए उन सभी के। तो पास में आते थे, तो मर गया बेचारा, इसको क्या करे, फेंको, सोच रहे फेंक दें। फिर कुछ नहीं, उसमें होमो इरेक्टस में जो कुछ और मतलब उसमें कम्युनिटी टाइप थे, उसमें कुछ निकाल के उसमें टेस्ट करने लगे, कैसा लग रहा है, और टेस्ट कर लिए तो भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, तो चलो तो खाते हैं। तो होमो इरेक्टस में क्या हुआ, ये सब मीट भी खाने लगे, मतलब टूल्स बनाते थे, टूल्स बनाने के बाद ये होमो इरेक्टस के अंदर जावा मैन की प्रॉपर्टी पा गए, जावा मैन के अंदर आ गए। जब इसकी कैनेडिक कैपेसिटी 900 सीसी हो गई और इसका जो वेलोसिटी है 1.5 मिलियन हो गया, तभी क्या किया, क्या हो गया, जंगल में आग लग गई थी, और जंगल में आग लग गई थी, इसको मीट बढ़िया लगने लगा। उसमें किसी ने टेस्ट कर लिया, अरे बोला भाई साहब ये और अच्छा लगा, इसको आओ फल छोड़ दो, आओ इसमें आ जाओ, ये तो और अच्छा लग रहा है, भूजा हुआ अच्छा लग रहा है। तो वहीं से पूरा क्या सिस्टम हुआ, वहीं से वो उसको फिर बर्न करके खाने लगे, भूज के खाने लगे, ठीक है, एकदम जला के खाने लगे, ठीक है, अच्छा लगने लगा उनको। तो ये तुम्हारा होमो इरेक्टस का पार्ट। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस से दो पार्ट बनता है, एक बनता है क्रोमैग्निन, एक बनता है निएंडरथल। ठीक, निएंडरथल से क्या होता है, ये हमारे एंसेस्टर नहीं है, होमो सेपियन जो हम लोग हैं वो हमारे एंसेस्टर, हम अपने एंसेस्टर मान सकते हैं क्रोमैग्निन को, क्योंकि जो क्रोमैग्निन के जो फॉसिल्स हैं वो हमसे मैच करते हैं, निएंडरथल के मैच नहीं करते। निएंडरथल दो कंपोनेंट आएगा, होमो इरेक्टस के पास दो कंपोनेंट, क्रोमैग्निन एंड निएंडरथल, क्रोमैग्निन एंड निएंडरथल। अब उसके बारे में देखते हैं, पहले निएंडरथल देख लेते हैं। इसमें इवोल्यूशनरी ईयर जो बताया गया है, वो बताया गया है तुम्हारा 140,000 से, ऐसा समझ सकते हो तुम्हारा ऐसा कि 1 लाख ईयर, 1 लाख टू 40,000, देखो कितना है, अब 1 लाख ही है ना, हाँ 1 लाख टू 40,000 इवोल्यूशनरी टाइम है इसका, ये है वो, ठीक है, कितना, 1 लाख से लेके 40,000 के बीच में होता है, 1 लाख से लेके 40,000 के बीच में ऐसे कुछ कम्युनिटी पाई गई जिसे बोलेंगे निएंडरथल। दूसरा इसमें पार्ट क्या है तुम्हारा, क्रेनियन कैपेसिटी कितनी थी, 1400 सीसी, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका इवोल्यूशन टाइम कितना था, तो 1 लाख से लेके 40,000 के बीच, 1 लाख से लेके 40,000 ईयर के बीच में जो वेरिएशन पाए गए थे वो निएंडरथल से थे। इससे की पॉइंट्स, ये सेंट्रल एशिया में रहते थे, बरीड डेड बॉडी रिचुअल्स एंड यूज्ड एनिमल हाइट्स। पहली बार निएंडरथल वालों ने, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, और ये कैसे पता चला कि होमो इरेक्टस के अंदर आग में, जंगल में आग लग गई थी, क्योंकि उसी समय पहली बार इन्होंने डिस्कवरी किया था। जो जावा मैन वाले थे ना, वो सोचे ऐसे पत्थरों को से लड़ा रहे थे और चिंगारी निकल गया, चिंगारी तरह बोल रहे थे तो कुछ ऐसा निकल रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे कुछ अगल बगल से लेकर लगा दी, जलने लगा, और जलने लगा दे, जगह जगह से सब माचिस खिलने लगे सब, कोई वहां पत्थर लगा के आग लगा रहा है, कोई वहां लगा रहा है, ऐसे करते करते पूरे जंगल में आग लग गई, और पूरे जानवर भुजा गए एकदम। भुजा जाने की वजह से कुछ लोग उसमें आके उसको टेस्ट करने लगे, बोले बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम जो फायर की जो डिस्कवरी हुई थी, फायर जो जितने भी तुम्हारे होमो इरेक्टस वाले थे, उन्होंने फायर को भी डिस्कवर किया था कि हाँ, दो पत्थरों को लड़ाने की वजह से कुछ स्पार्क जनरेट होता है, जिससे तुम किसी चीज को बर्न कर सकते हो। ठीक, तो वहां से होमो इरेक्टस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, निएंडरथल में क्या बताया, निएंडरथल में क्या हुआ कि इसकी जो करंट कैपेसिटी है 1400 सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, इवोल्यूशन टाइम 1 लाख से लेकर 40,000 ईयर के बीच का है, और इसमें कुछ वेरिएशन क्या देखने को मिलता है, कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कीवर्ड्स आप देख लीजिए क्या है इसके, कि ये सेंट्रल एशिया में रहते थे, और पहली बार इन्होंने कोई जीव जंतु मर गया तो उसको दफना के फूल चढ़ाना स्टार्ट किए, बड़ी करके उसके ऊपर क्या किया कर रहे थे, वो फूल चढ़ा रहे थे। रिचुअल्स थोड़ा वहीं से स्टार्ट हुआ था, रिचुअलिज्म, रिचुअल पूजा, मतलब वर्शिप करना, पूजा वूजा करना, ये वाला सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ कि किसी को दफना के क्या कर रहे थे, वो सब अपना फूल चढ़ा देते थे। किसके अंदर, निएंडरथल। तो कैन कैपेसिटी कितनी थी, 1400 थी, और ये 1 लाख से लेकर 40,000 की ये के बीच का था। ठीक, और कैन कैपेसिटी 1400 सीसी था। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में, से बोलते हैं क्रोमैग्निन। निएंडरथल तुम्हारा हो गया,
अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमैग्निन। क्रोमैग्निन में क्या था, क्रोमैग्निन हमारे एंसेस्टर माने जाते हैं होमो सेपियंस के, क्योंकि हमारे जो कुछ फोसिल्स हैं उनके फोसिल्स आपस में थोड़ा सा लिंक बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं होमो इरेक्टस के बाद क्रोमैग्निन, क्रोमैग्निन के बाद फिर होमो सेपियंस, वो अलग एक सेगमेंट बन जाती है, निएंडरथल वो अलग है। क्रोमैग्निन की जो इवोल्यूशनरी ईयर है तुम्हारा वो 50,000 से लेके 10,000 के बीच में, उसमें 1 लाख से लेके 40,000 ईयर के बीच में तुम्हारा निएंडरथल आता है। ट्रेनिंग कैपेसिटी 1400 सीसी हो जाती है, सेंट्रल एशिया में रहता है, और पहली बार चीजों को बरी करके उसके ऊपर फूल चढ़ाया था, रिचुअलिज्म थोड़ा दिखाया, वो निएंडरथल था। जो तुम्हारा क्रोमैग्निन था, क्रोमैग्निन वाला जो था उसका जो इवोल्यूशन ईयर है वो तुम्हारा 50,000 से लेके 10,000 ईयर के बीच में, और इसी क्रेनियन कैपेसिटी तुम्हारी 1650 है, हाईएस्ट क्रेनियन कैपेसिटी एमंग ऑल ह्यूमन एंसेस्टर। अभी तक के सभी ह्यूमन एंसेस्टर जो तुम पढ़ते आए हो, ड्रायो, रामा, पिथिकस, ऑस्ट्रेलो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, जितना भी पढ़ते आए हो उसमें से सबसे हाईएस्ट इसी का है 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर। की फीचर, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। देखो यहीं से इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है तुम्हारा, ये डायरेक्ट एंसेस्टर हमारे ह्यूमन मैन, मॉडर्न मैन के, जो होमो सेपियंस को जनरेट करते हैं जनरली, तो इसके फोसिल्स हमारे फोसिल्स लगभग मैच करते हैं, इसलिए हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर माने जाते हैं। वेल डेवलप्ड चीन एंड मेड केव पेंटिंग, ये फिर अब थोड़ा और डेवलप हुआ क्रोमैग्निन वाले, तो जगह जगह गुफा पर से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने लगे थे, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ये एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वहाँ पे मध्य प्रदेश के रायसीना डिस्ट्रिक्ट भीमबेटका में, एक बड़ी सी बनी हुई है, एक स्केच बनी हुई जो कि स्टोन पे पत्थर में बनी हुई है, वो फर्स्ट टाइम आपको देखने गई थी, किसके अंदर, क्रोमैग्निन इवोल्यूशनरी ईयर 50,000 से लेकर 10,000 ईयर के बीच में, क्रेनियन कैपेसिटी 1650। सबसे लास्ट वाले पे आते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में क्या आता है, इसे बोलते हैं मॉडर्न मैन। इस तरह का जो मैन है उसे हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। सेपियंस इसमें स्पीसीज है, होमो हमारा जीनस है। इवोल्यूशनरी ईयर अगर देखें तो 75,000 से लेके 10,000 के बीच, कितना, 75,000 से लेके 10,000 के बीच में। इसका क्या है, इसे हम बोलते हैं अरोज ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज से भी कंपेरिजन किया जाता है। इसकी क्रेनियन कैपेसिटी तुम्हारी एक ही याद रखना, ये 1350, यही तुम्हें जनरली पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। की फीचर, स्टार्टेड एग्रीकल्चर कब किया था, 10,000 ईयर एगो पहले, 75,000 से 10,000 के बीच में सिस्टम चल रहा था। हल्का सा जब 10,000 से बाउंस किया या 10,000 पे आया तो वहां पे देखने लगा कि हमको ये देखने को मिला कि जो होमो सेपियंस थे अब खेती करना भी शुरू कर रहे हैं, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट होगा, यही से शुरू हुआ सिस्टम से। तो कब स्टार्ट किए, 10,000 ईयर एगो पहले। डेवलप लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन, यही से सब सिस्टम स्टार्ट हुआ होमो सेपियंस में। जब इसके जो इवोल्यूशनरी ईयर है जो तुम्हारा 75,000 से 10,000 के बीच में, जैसे ही वो 10,000 पे आए तो अब धीमे धीमे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए, फिर वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, फिर सिविलाइजेशन होने लगा, फिर अलग अलग सिस्टम सब बनने लगा। और इसकी क्रेनियन कैपेसिटी 1350 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, एक कंपैरिजन है बड़ा सा, आप यहाँ से ये चार्ट आप सामने रख के हमेशा याद, इसको देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे ट्रायोपिथिकस टाइम 13 है इसका, ये एप लाइक है, हेयरी बॉडी, वॉक लाइक एप्स एंड गोरिल्ला, मंकी कुछ भी बोल लो। रामापिथिकस 15, ये कैसा था, अरे रामापिथिकस तुम्हारा ये एप लाइक नहीं था, सॉरी ये मैन लाइक है, अच्छा सॉरी क्रेनियन कैपेसिटी है ना, ठीक है ठीक है। क्रेनियन कैपेसिटी लगभग दोनों की थोड़ा थोड़ा मैच करती है, इन दोनों की ना क्रेनियन कैपेसिटी आपस में थोड़ा थोड़ा मैच करती है, तो सही है। ये कैसे थे, मैन लाइक थे, ये कैसा था, ये थोड़ा सा एप लाइक था। कौन सा, ट्रायोपिथिकस, ये तुम्हारा मैन लाइक। ऑस्ट्रेलो का 2 से 4, 400 से 500, लिविंग ग्रासलैंड, ईट फ्रूट खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बाइट पेडल मूवमेंट करते थे, फ्रूट खाते थे लेकिन कभी मीट नहीं खाया। होमो हैबिलिस, जब एबल मैन हो गया 2 मिलियन एगो, 650 इसका सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर ट्रेन कैपेसिटी हो गया, तो फर्स्ट टाइम ये होमिनिड हुआ, मतलब एबल मैन बना और टूल बनाने लगा, लेकिन कभी भी मीट नहीं खाया था। लेकिन होमो इरेक्टस जब जावा मैन बना, जब 900 इसकी ट्रेन कैपेसिटी हो गई, तब ये भाई साहब फॉर्म में आ गया। और फर्स्ट टाइम वही माचिस खेल रहा था, तब जंगल में आग लग गई, सब जानवर बुझा गए। जल जाने के बाद क्या हुआ कि सब देखने लगे, उसको सोचे कि सर फेंक फाक देते हैं, मतलब कैसा ही लग रहा हुआ खाने में, और कुछ ने उसमें टेस्ट कर लिया, बोला भाई साहब तो उससे फ्रूट वाले से भी बढ़िया लग रहा है, इसी को खाते हैं। तब जानवर होते हुए सब हंट भी करते थे और भूख से खा देते, बर्न कर देते थे पूरा प्रॉपर एकदम।
ठीक है, तो टेस्ट में आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा होमो इरेक्टस। जब इनका ट्रेनिंग कैपेसिटी 900 था और इवोल्यूशनरी 1.5 मिलियन फर्स्ट टाइम उन्होंने फायर को डिस्कवर किया तब जावा में, जब ये होमो इरेक्टस के फॉर्म में थे। निएंडरथल 10,000 से सॉरी 1 लाख से 40,000 के बीच में, ट्रेनिंग की एमसीटी कितनी थी 1400 सीसी। बरीड देयर हेड यूज हाइड्स, मतलब छिप छिप के रहते थे, जानवर से बचने के लिए छिप जाते थे, कहीं कुछ पहन लेते थे, कहीं कुछ और पहन लेते थे, पत्तियों को पहन के अपने को छिपा लेते थे। और ये पहली बार जो जंतु मर जाते थे तो उनको दफना के फूल से चढ़ा दे, मतलब रख देते थे उसके ऊपर, इसके क्या बोलते हैं निएंडरथल्स के। ट्रेनिंग कैपेसिटी 1400, ठीक। और इवोल्यूशनरी देखोगे तो 1 लाख से 40,000 के बीच में। क्रो-मैग्निन में अगर देखा जाए तो 50,000 से 10,000 के बीच में। ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी है 1650। डायरेक्ट एंसेस्टर है। स्टार्ट केव यार्ड, मतलब गुफा बनाने लगे, गुफा के ऊपर डिजाइनिंग बनाने लगे, जो कि रायसीना डिस्ट्रिक्ट ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। होमोसेपियंस तुम्हारे 75,000 से 10,000 के बीच में आ जाते हैं। 1350 की ट्रेनिंग कैपेसिटी हो जाती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन और एग्रीकल्चर के पार्ट, यही से हमारा सिस्टम सब चालू होता है। और जैसे ही 75,000 और 10,000 के बीच में मतलब होमोसेपियंस अपना काम कर रहे थे, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे, लेकिन जैसे 10,000 पे आए वहां से क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम्हारा शुरू हो गया, सिविलाइजेशन तुम्हारा शुरू हो गया, और अलग अलग रिचुअलिज्म सब बनने लगा, सोशलिज्म होने लगा। फिर यहीं से पूरा एकदम सब इवॉल्व हो गया, पूरा हम मतलब नॉर्मल ह्यूमन में। तो ये तुम्हारा पूरा होल पार्ट था तुम्हारे ह्यूमन इवोल्यूशन का, एप्स से लेके अस तक अभी तक, ठीक। अब हम आते हैं तुम्हारे किसके PYQ वाले पार्ट पे। तो थैंक यू वाली स्लाइड अभी यहाँ कैंसिल करते हैं अभी, ठीक। अब हम आते हैं इसके PYQ वाले पार्ट पे। PYQ के लिए हम थोड़ी सी दूसरी स्लाइड खोलेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30 PYQ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है तुमको। ये है हमारे कुछ 30 PYQ हम करेंगे इसके ऊपर फटाफट एकदम एक के बाद एक। अब मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ हो जाता हूँ एक साइड में। अब 1 बाय 1 PYQ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 2021 का है भाई साहब, जो क्या कहना है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। याद करो ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या मैंने सीक्वेंस बताया हमारे साथ। डॉक्टर रोहन गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट है नहीं, मुर्गा ही उठा के लेके चले आए, लोग काफी उस पर हंसने लगे थे। तो ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद तुम्हारा होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, उसके बाद तुम्हारा लास्ट में आता है क्या क्रो-मैग्निन, और उसके बाद तुम्हारा होमो सेपियंस, ठीक है। मैच करा लो। क्या ऑस्ट्रेलो के बाद मतलब क्या जो डॉक्टर रोहन थे पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे? नहीं, पहले डॉक्टर रोहन का नाम आएगा, तो रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस। समझे? क्या समझे? रखो बता रहा हूँ, रेड पेन लगा देंगे। अब समझो, पहले आया होगा रामापिथिकस, फिर तो ऑस्ट्रेलिया, पहले डॉक्टर यहाँ पे DR लगा होगा, डॉक्टर राम, ऑस्ट्रेलिया सॉरी डॉक्टर रोहन गए होंगे ऑस्ट्रेलिया, होमो, फिर वहां से होमो हैबिलिस हेन लेके आए होंगे, तो होमो इरेक्टस वाला पार्ट है। तो तुम्हारा B ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, B हो जाता है तुम्हारा सबसे ऑप्शन करेक्ट, और ये दोनों तुम्हारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक। तुम्हारे वो दोनों कैसे हो जाएंगे? तो वो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे तुम्हारे? रॉन्ग हो जाएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द क्रेनियन कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल का बताओ। अभी बताया था जस्ट अभी बताया हूँ कि निएंडरथल की क्रेनियन कैपेसिटी कितनी थी? 1400। ऑप्शन C लॉक कर देते हैं। आगे चलते हैं, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, तगड़ा वाला क्वेश्चन है, दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या है ये। 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ मैचिंग कर रहा है, मैच खेलना है। होमो हैबिलिस की क्रेनियन कैपेसिटी बताओ। होमो हैबिलिस मतलब ये जब आग लगी जंगल में, जब सब मीट उठ कर सब टेस्टिंग करने लगे थे, आग वो डिस्कवर, उससे पहले वाला है, पहले वाला है, मतलब 650 या 800 के बीच में। तो 650, हाँ यहाँ दिख रहा है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा। होमो निएंडरथल अभी मैंने बताया 1400, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा, दूसरे का चौथा इसमें नहीं है, तो B काटो, C काटो, ये काटो, ऑप्शन 1 लॉक कर दो। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, दूसरे का नहीं तीसरा है चल रहा है, ठीक। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है। विद द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिव इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन
1 लाख से 40,000 ईयर बैक, मतलब इसका इवोल्यूशन टाइम दिया है, किसका है ये बताओ। यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सब काम करते थे। सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे। बताओ कौन है, कौन सा आदमी आ गया ये। इसका देखो इवोल्यूशन टाइम कितना दिया, 1 लाख से 40,000 के बीच में। बस तुम्हारा ऑप्शन बी लॉक करो, निएंडरथल्स में। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है, निएंडरथल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, अरे वही जंगल में जो आग लग गई तो मीट उठ खाने लगा था, माचिस माचिस खेल रहा था, ठीक है, फायर खेल रहा था, तो वही वाला सिस्टम है। क्या कैरेक्टर बताओ। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, अरे भाई साहब मीट तो खा रहा था, भूज के खा रहा था इधर, वो टेस्ट कर लिया उसको कि अरे बहुत मस्त लग रहा था, तो भूज के खाने लगा। उसके बाद दे क्रॉस अफ्रीका एंड मूव, हाँ वहीं से स्टार्टिंग हुई, वहीं से लोग अफ्रीका से फिर यहाँ एशिया की तरफ कन्वर्ट हुए, धीरे धीरे इवॉल्व होकर ह्यूमन बने। तो ये भी हाँ इसी की प्रॉपर्टी है। डिड नॉट ईट मीट, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये गलत बोल रहा है, मीट खाता था वो। और दूसरा क्या है, इसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी तुम्हारी होमो इरेक्टस की इतनी होती है, सही है। क्या बोला है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमो इरेक्टस फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर। दे यूज शार्प स्टोन टूल्स फॉर फर्स्ट टाइम, शार्प स्टोन नहीं, प्रोबेबली इट मीडिया, सी लॉक करो, सी लॉक हो गया। ऑप्शन सी होमो इरेक्टस से कैरेक्टरिस्टिक, ये नहीं पूछा है तुमसे कि कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है, ध्यान रखना ये सब आगे गड़बड़ी होती है। इसमें ये नहीं पूछा है कि नॉट करेक्ट बताओ, इसमें पूछा है कि होमो इरेक्टस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो इससे आराम से इसमें मैच कर जाएगी। वो देखो यही है, इसके पास लार्ज ब्रेन कैपेसिटी तुम्हारी 900 थी, और ये प्रोबेबली मीट खाते थे क्योंकि जंगल जल गया, जानवर जा गए, तो उठा उठा सबको टेस्ट कर रहा था, अच्छा लग रहा था, तो नमक वमक ला के सब लोग खाने लगे। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आगे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एवोल्यूशन। फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। 1000 से कितना है, निएंडरथल। ऑप्शन बी लॉक करो, ऑप्शन बी 1 लाख से लेके 40,000 ईयर एगो का जो इवोल्यूशन टाइम किसका था, निएंडरथल का था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर मैचिंग आ गया। देखो तुम्हारा होमो हैबिलिस में बता दी तुम्हारा कितना था, 650 से 800, तो पहले का तीसरा। उसके बाद निएंडरथल का कितना था, 1400, दूसरे का चौथा। ऑप्शन फर्स्ट लॉक कर दो, ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसमें भी ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया तुम्हारा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। निएंडरथल की ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी थी, 1400। डायरेक्ट याद रखो, एकदम डायरेक्ट लिंक करना चाहिए कि 1400 था इसका। ठीक, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, व्हिच वन आर द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। बताओ, पहले ऑस्ट्रेलिया गया था रोहन, पहले ऑस्ट्रेलिया, मतलब रोहन पहले डॉक्टर रोहन आएगा फिर ऑस्ट्रेलिया को गया, ऐसा नहीं पहले ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। पहला ऑप्शन काट दो, पहले रोहन आएगा फिर ऑस्ट्रेलिया गया, होमो हैबिलिस फिर होमो इरेक्टस। ऑप्शन बी सही है, बी सही हो गया तुम्हारा। इसमें 2021 का है। आगे चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन इवोल्यूशंस। अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, ठीक नहीं, थोड़ा सा चेंज है इसमें यार, चेंज है। होमो इरेक्टस डिड नॉट ईट मीट, गलत है भाई साहब, वो इसी समय तो खाए सर, मैचिंग वो माचिस खेल रहे थे सर, आग लगा दी माचिस खेलते खेलते। होमो हैबिलिस की ट्रेनिंग कैपेसिटी 900 नहीं, 650 से लेके 800, गलत। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वॉक्ड लाइक मैन एंड एग्जिस्ट 15 मिलियन ईयर एगो, ये भी गलत है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तुम्हारा इसका कितना था, कुछ 2 से 4 था, तो 15 तो हमारा डॉक्टर उसका था ना, डायरेक्ट और आम तो इससे कैसे गलत है। निएंडरथल एशिया में था, ठीक है, लेकिन इसी जो ईयर बैक का वो था इवोल्यूशनरी का टाइम, वो 1 लाख से देखो 3 तो 5, 1 लाख से लेके 40,000 के बीच में, एकदम सही है। ऑप्शन बी लॉक कर, ऑप्शन बी बनारस सही हो गया। 6वां क्वेश्चन, द प्रीमेट्स जिसका आइस एज से कंपेयर कर रहा है और ईयर दिया है 75,000 से 10,000 से तुम्हारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन कहाँ ये सब देखने को मिलते हैं। होमो सेपियंस के अंदर तुम्हारा कहाँ गया, मॉडर्न होमो सेपियंस। ऑप्शन सी लॉक कर देते हैं, ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। बताओ, निएंडरथल लिव इन एशिया बिटवीन, टाइम तो बहुत सही दिया गया है।
होमो हैबिलिस मीट खाता था? नहीं, एबल मैन था तो मीट नहीं, फूड खा रहा था, इंस्ट्रूमेंट बना रहा था। ड्रायो और रामा का जो वो था प्रीमेट्स एवरेस्टिंग, वो 15 तो था। वॉक लाइक मैन नहीं, दोनों मैन नहीं, इसका अलग अलग है। कोई एप्स की तरह चल रहा है और कोई मैन की तरह चल रहा है, दोनों का अलग अलग, ये भी गलत हो जाएगा। और एग्रीकल्चर इतने में नहीं आएगा था, एग्रीकल्चर तुम्हारे 1000 सॉरी 10,000 10,000 के करीब आया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी लॉक करते, ऑप्शन डी तुम्हारा सही हो गया इसमें 7वां क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, The similarity of the bone structure in 4 limbs of many vertebrates is known as। थोड़ा सा एग्जांपल ये आपका इवोल्यूशन का है, ये थोड़ा सा आगे का आ गया जो अभी डिस्कस में नहीं किया, इसमें ध्यान रखिए कि अगर सिमिलर फंक्शन देखने को मिलते हैं, ओरिजिन डिफर है, तो ये तुम्हारा होमोलोगस ऑर्गन होता है। अभी तक के लिए ध्यान रखो, आगे उसके हम आगे बताएंगे, अभी एक और पार्ट आएगा 3rd 4th, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे ध्यान रखो, अभी बाद में सोचो, इसका आंसर वैसे होमोलोगस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑर्डर फिर से कितनी बार पूछा है, ऑर्डर फिर से ऑर्डर हो गया। पहले आर आएगा, फिर तुम्हारा आर के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। देखना ही नहीं है, डायरेक्ट मारो, और ये सब गलत है। पहले ऑस्ट्रेलिया कैसे आ जाएगा, सही है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, इन सब में बताओ। होमो सेपियंस की 1350, होमो निएंडर की कितना है 1400, होमो इरेक्टस कितना है 900, और होमो हैबिलिस कितना है 650। सबसे छोटा किसका कौन दिख रहा है, बताओ जल्दी बताओ। ये कौन छोटा है, पहला है होमो हैबिलिस। स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी 650 से लेके 800, उसके बाद तुम्हारा 900, फिर तुम्हारा 1400, तो फिर 1350, सबसे छोटा वही। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द होमो सेपियंस क्या था। रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज, और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हेयर मतलब बॉडी पे जो हेयर है, और तुम्हारा मोर जो एप लाइक मैन लाइक वो सिस्टम तो चलता रहेगा, लेकिन ज्यादातर क्या चेंज हो रहा है, तुम्हारी ब्रेन की साइज चेंज हो रही थी, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। AIPMT 2014, इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, सेम देखो 2012 में पूछ लिया, वही सेम 1 लाख से 40,000 के बीच में, सीधा मारो ऑप्शन नंबर 1 निएंडरथल मैन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस इन एंसेस्टर, क्या था बताओ। इंक्रीज, और फिर सही सेम ऊपर वाले क्वेश्चन को 2011 घुमा के पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंक्रीज ब्रेन कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताओ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉसिल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। होमो इरेक्टस कैसे थे, होमो इरेक्टस वाज preceded by होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, ठीक है। निएंडरथल एंड क्रो-मैग्नियन लिव टुगेदर, क्या साथ में रहते थे। कि तुम्हारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव इन अफ्रीका एंड ईट मीट, ये मीट खाते थे, तो पहले इसको काट दो। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलिया मिल जाएंगे। अरे भाई साहब, नाम है तो नहीं काम चलेगा। होमो इरेक्टस वाज प्रीसीडेड बाय होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस की प्रीसीड किया, आगे गया तो होमो हैबिलिस आया। निएंडरथल और ये दोनों आपस में थोड़ी रहते थे, तो ऑप्शन बी लॉक कर दो कि होमो हैबिलिस प्रीसीड किया तो होमो हैबिलिस आया, सॉरी होमो हैबिलिस प्रीसीड किया तो होमो इरेक्टस, वही लिखा है। होमो इरेक्टस वाज प्रीसीडेड बाय होमो हैबिलिस, मतलब होमो हैबिलिस आया फिर होमो इरेक्टस आया, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आ जाओ, करेक्ट सीक्वेंस, और फिर से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया 2006 में। पहले क्या आएगा, आर आएगा पहले, दो ड्रायोपिथेकस, मान लो ऑस्ट्रेलिया दिया, ड्रायोपिथेकस नहीं दिया, फिर होमो इरेक्टस दे रहा है, होमो और होमो सेपियंस, पहला ही सही हो गया। क्योंकि तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के बाद ये नहीं आएगा तो बी गलत, इसके बाद डायरेक्ट ये बीच में आ जा रहा है, नहीं बीच में आ जा रहा नहीं होगा, तो 15वें का तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 16वां आ जाओ, होमो इरेक्टस की ट्रेनिंग कैपेसिटी 900, डायरेक्ट खत्म, डायरेक्ट याद हो जाएगा, तुरंत ऐसे फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक कर दो। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस, से कौन डायरेक्टेड जिनके फॉसिल्स हमसे मैच करते हैं। क्रो-मैग्नियन, आइए ने बताया पीछे। क्रेन का मुझे बताओ कमेंट में, बताओ क्रेन का मुझे कितने मैंने बताया, क्रो-मैग्नियन का बताना कमेंट में, ठीक है। 17वां होगा बी ऑप्शन सही। 18, फर्स्ट होमिनिड ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, होमो हैबिलिस, ह्यूमन लाइक थे, 650 से 80, 800 क्रेन कैपेसिटी, होमो हैबिलिस, खत्म। AIPMT 1997,
ऑप्शन ए करेक्ट है। 19 क्वेश्चन, बताओ वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी कौन चल रहा था, कौन गोरिल्ला और चिंपैंजी कैसे घूम रहा था, ड्रायोपिथेकस और आर्थरोपिथेकस दोनों घूम रहे थे। देखो कौन ऑप्शन में दिया गया है, दोनों दे दिए थे। वाह 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 वाह, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज। इस थोड़ा क्वेश्चन में इधर है, अभी के लिए फिलहाल में जनरली दोनों वॉक करते थे, तो 1 और 2 रख लो। इस पे अगर कुछ इधर होगा तो मैं इसको दूसरे मतलब किसी और पे जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ी है इसमें, ठीक है। वैसे जहाँ तक है दोनों होना ही चाहिए, क्योंकि वॉक लाइक जनरली गोरिल्ला चिंपैंजी दोनों ऐसे ही चल रहे थे घूम फिर के, दोनों ड्राई और रामा दोनों, ठीक है। अभी के लिए दोनों लगा लो, ठीक है। 20वां जाओ, फिर सवाल देखो आ गया क्रेनियन कैपेसिटी ट्रेंड। अब क्रेनियन कैपेसिटी का ट्रेंड पूछा हुआ है। मॉडर्न मैन की कितनी थी, 1350 थी। मॉडर्न मैन को ज्यादा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1350 से इससे नीचे जाना है, कम में जाना है, ये 1400 हो गया। होमो एवरेज से कितना था, होमो एवरेज का कितना था, 650 था, ठीक है। 650 से 800। होमो इरेक्टस का कितना था, 900 था, ठीक है। अभी भी गड़बड़ चल रहा है ये। मॉडर्न मैन 1350, निएंडरथल तो 1400 हो जाएगा। इसमें भी तो ऑप्शन में गड़बड़ी लग रहा है मुझे। होमो इरेक्टस से कितना तुम्हारा 900 और निएंडरथल तुम्हारा 1400 हो जाएगा। अच्छा, क्रेनियन कैपेसिटी ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। मॉडर्न मैन 1350 सही है, ठीक। निएंडरथल 1400 ज्यादा होगा इससे, ठीक कैसे हो सकता है। मॉडर्न मैन निएंडरथल, फिर से वही कॉपी पेस्ट कर दिया, गलत हो गया। मॉडर्न मैन होमो हैबिलिस कितना था, 650 के आसपास था, ठीक है। होमो इरेक्टस 900, तो ये ज्यादा होना चाहिए, भी गड़बड़ है। मॉडर्न मैन होमो इरेक्टस मतलब तुम्हारा था 900 और निएंडरथल तुम्हारा 1400, भी गड़बड़ है। एक सेकंड, ये ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, क्वेश्चन में इसको फॉल्ट इसको कट कर दो। एक क्वेश्चन हमारा कम हो गया, 29 क्वेश्चन डिस्कस होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। 21 का द कॉन्टिनेंट वेयर मैक्सिमम फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक में हैव सीन, वो तुम्हारा अफ्रीका है, क्योंकि वहीं से हम इवॉल्व हो गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 AIPMT करके है, सॉरी AIPMT नहीं, CPMT का। फर्स्ट टू स्टार्ट एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट किसमें था, आगे क्या तुम्हारा ये वाला, कब किया था ये, 10,000 जब ईयर एगो पहुंचा था तब, ठीक। 22 हो गया। 23 द लार्जेस्ट कैन कैपेसिटी किसकी, इसमें बताओ। क्रोमैग्नीन कितना था तुम्हारा, क्रोमैग्नीन का था 1650। निएंडरथल कितना था तुम्हारा 1400। जावा मैन का कितना था 900। अरे पिकिंग मैन अगर मान लो इसको ह्यूमन से भी कंपेयर करेगा तो 1350 ही होगा। सबसे ज्यादा तुम्हारा क्रोमैग्नीन, ऑप्शन डी लॉक कर दो, पता। 424 fossils of Ramapithecus were discovered by Edward Lewis from which place? इसमें तुम्हारा जो रामापिथिकस था, यहाँ पे एक प्लेस वो डिस्कस नहीं हुआ है, इसमें याद रखिएगा। रामापिथिकस का जो फॉसिल्स जो डिस्कवर्ड किया एडवर्ड लिविस ने, वो शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स है, उसमें सिर्फ शिवालिक हिल्स है तुम्हारा, वो तुम्हारे सेकेंडरी माउंटेन पार्ट में आता है, वो उसमें उस पार्ट में तुम्हारे ज्यादा फॉसिल्स पाए गए हैं, जो कि तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसको याद रखा, डायरेक्ट याद रखना। लास्ट क्वेश्चन पे 2025 में एक एक्सपेक्टेड पैटर्न में पूछा गया था, कुछ इस टाइप का है। इनकरेक्ट रिगार्डिंग होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस मतलब एबल मैन था, तो दे वर द फर्स्ट टूल में, हाँ सही बात है, सही है। ट्रेंड कब थी, हाँ ये भी सही है। दे डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे, हाँ सही बात है। इसे जावा मैन, अरे जावा मैन तो हमारा होमो इरेक्टस है, ये कहा गया आ गया ऐसा हो गया। होमो इरेक्टस का पार्ट होमो हैबिलिस में लगा दे रहा है, यही सही है, तो यही डी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा ना तो ये डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट इसका। और इसमें कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी, ठीक। तो आ गए हम सबसे, तो हमारा हो गया तुम्हारा 29 क्वेश्चन टोटल डिस्कस हुए, एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ। तो कमेंट बताइएगा कितना ऑप्शन आपका सही है, किसी वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सेलेक्ट करिए, तो चेक करिए, कमेंट बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही है, ठीक। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।